हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड हैं। ये ऑल चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव मिक्स क्वेश्चन है। ये पर चैप्टर के अलग अलग नहीं है, ये सब चैप्टर के कंबाइंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स? इसमें से कौन सा विजुअल एड्स नहीं है? नंबर 1 ब्लैक बोर्ड, नंबर 2 चौक, नंबर 3 बुक्स, नंबर 4 रेडियो। इसका राइट आंसर होगा रेडियो, क्योंकि और जो तीनों एड्स हैं वो विजुअल एड्स हैं। उन सब में हम देख सकते हैं, लेकिन रेडियो में हम देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं। ये इसमें रेडियो में कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, केवल हमें वॉइस सुनाई देती है, और जबकि इन सब में हम देख सकते हैं। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है, जो कि विच वन इज नॉट ए सिंपल विजुअल एड्स। जो सिंपल विजुअल एड्स नहीं है, ये ऑडियो एड्स है, इसमें केवल हम सुन सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड? बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर वेस्ट, ऑप्शन बी प्रोफेसर एनसॉफ, ऑप्शन सी प्रोफेसर सी जे डॉटसन, ऑप्शन डी डॉक्टर जे सी अग्रवाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोफेसर सी जे डॉटसन। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी। तो आप लिख देंगे, टिक कर देंगे, प्रोफेसर सी जे डॉटसन ने। अब थर्ड देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गेम क्लास शुड बी डिवाइडेड इन? क्वेश्चन गेम के अनुसार क्लास को डिवाइड किया जाना चाहिए 4 ग्रुप में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3 ग्रुप में, ऑप्शन सी 2 ग्रुप में, ऑप्शन डी 1 ग्रुप में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 2 ग्रुप में। हम जो भी क्वेश्चन गेम कराते हैं और उसमें हम क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये हमने जब क्वेश्चन गेम वाला टॉपिक समझाया था उसमें अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। अगर आप उसे देखना चाहें, समझना चाहें, तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन गेम को समझाया है। उसमें हम क्लास को 2 डिवाइड में डिवाइड ए और बी 2 ग्रुप में डिवाइड करके गेम सिखा कराते हैं, जिससे कि बच्चे गेम के थ्रू आसानी से लर्निंग वर्क अपना कर लेते हैं और उन्हें चैप्टर भी आसानी से क्लियर हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। विच वन इज नॉट द टाइप्स ऑफ गेम? इसमें से कौन सा टाइप्स गेम का नहीं है? ओरल गेम्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राइट रिटन लैंग्वेज गेम, ऑप्शन सी सिंगिंग गेम, ऑप्शन डी रीडिंग गेम। ये तो आप समझ ही गए होंगे, सिंगिंग गेम ये गेम का टाइप्स नहीं है, और सब ओरल गेम, रिटन लैंग्वेज गेम, रीडिंग गेम, ये सब हमारे गेम्स के टाइप्स हैं जो स्टडी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5। टू लर्न द इंग्लिश इन ए? लर्न, हम इंग्लिश को लर्न कैसे करते हैं, किस तरह से समझते हैं? ऑप्शन ए जनरल वे में, ऑप्शन बी प्रॉपर वे में, ऑप्शन सी कॉमन वे में, ऑप्शन डी सब्स्टिट्यूशन वे में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रॉपर वे में। जब तक हम इंग्लिश को प्रॉपर वे में नहीं समझेंगे तब तक हमें इंग्लिश में कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो इंग्लिश हमें कुछ भी समझ नहीं आएगी। इसलिए इंग्लिश को हम प्रॉपर वे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर? इसमें इंग्लिश टीचिंग की कौन सी अप्रोच है? ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑप्शन बी सिचुएशनल अप्रोच, ऑप्शन सी कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑल ऑफ देम। ये तीनों अप्रोचेस टीचिंग की हैं। इंग्लिश में टीचिंग हम जब कराते हैं तो इन तीनों अप्रोचेस के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 7। लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ? इसमें लैंग्वेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स क्या है? ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी राइटिंग, ऑप्शन सी रीडिंग, ऑप्शन डी लर्निंग। इसका राइट आंसर होगा ए कम्युनिकेशन। बातचीत के माध्यम को हम लैंग्वेज कहते हैं, हिंदी में भाषा कहते हैं, या संचार, जिससे हम एक दूसरे को अपने मन की बात कह पाएँ या बता पाएँ, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द काइंड ऑफ एड्स? काइंड ऑफ एड्स क्या है?
ऑप्शन ए ऑडियो एड्स, ऑप्शन बी विजुअल एड्स, ऑप्शन सी ऑडियो विजुअल एड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो काइंड एड्स के प्रकार होते हैं, सबसे पहला होता है ऑडियो एड्स, फिर दूसरा होता है विजुअल एड्स, फिर तीसरा होता है ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो एड्स जिसमें हम सुनते हैं, विजुअल एड्स जिसमें देखते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स जिसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे टेलीविजन। ऑडियो एड्स में रेडियो, विजुअल एड्स में ब्लैक बोर्ड। तो ये तीनों टाइप्स हमारे एड्स के, इसलिए ऑल ऑफ देम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द, इंग्लिश ऑल ओवर द कहाँ बोलनी जाने वाली है? ये कास्ट, वर्ल्ड, कंट्री या कम्युनिटी? पूरे वर्ल्ड में बोली जाने वाली भाषा है, इसका बी ऑप्शन सही है। कहाँ पे बोली जाने वाली है? पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है इंग्लिश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। Who is right if used in the proper way at the right time? Question lead to the new realm of understanding। ये एक डेफिनेशन दे रखी है कि किसने लिखी है, इसके बारे में बताना है कौन इसका राइटर है। ए प्रोफेसर एंसॉफ, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर CJ अग्रवाल और डी प्रॉपर CJ डॉटसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर CJ अग्रवाल ने ये डेफिनेशन को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज नॉट द एनिमल? इसमें से कौन सा एनिमल नहीं है? बफेलो, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी नाइटेंगल, ऑप्शन डी स्क्विरल। इस नाइटेंगल एनिमल नहीं है, नाइटेंगल को हम कोयल बोलते हैं, इसलिए हमारी वर्ड्स है, ये एनिमल नहीं है, और सब हमारे एनिमल हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वॉट विच यू कॉल्ड द आवर सिस्टर सन? हम अपने सिस्टर सन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कजिन, ऑप्शन बी नाइस, ऑप्शन सी नेफ्यू, ऑप्शन डी सिस्टर इन लॉ। इसका ऑप्शन आएगा नेफ्यू, भतीजा। हम अपने सिस्टर के सन को क्या कहते हैं? नेफ्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द वेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर का वेस क्या है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, इन तीनों से इंग्लिश ग्रामर का बेस बना हुआ है, इसलिए ऑल ऑफ देम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द साउंड ऑफ लीव्स? ए पैटरिंग, रेस्टलिंग, श्रिंक और रोर। तो कैसी साउंड आती है पत्तियों की? रेस्टलिंग। पत्तियों की, लीव्स मतलब पत्तियां, में पत्तियों की कैसी साउंड होती है? रेस्टलिंग। अगला देखिए प्रश्न नंबर 15, सिलेबी इज द सराउंड बाई वॉविल, वर्ड्स, कॉन्सोनेंट, नन ऑफ दीज। सिलेबी को हम किस नाम से जानते हैं? कॉन्सोनेंट से। किसके नाम से जानते हैं? कॉन्सोनेंट से। अगला देखिए प्रश्न नंबर 16, व्हाट इज द साउंड ऑफ सी? सी की साउंड क्या है? चैटर, रोर, श्रिंकिंग, क्रिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोर। सी की साउंड कैसी है? रोर। अब अगला देखिए प्रश्न नंबर 17, विच सेंटेंस इज नॉट ए नेगेटिव सेंटेंस? में से कौन सा नेगेटिव सेंटेंस नहीं है? नेगेटिव सेंटेंस की सबसे सिंपल पहचान होगी कि उसमें नॉट लगा होगा। तो जिस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है वो नेगेटिव नहीं है, वो अफर्मेटिव होगा। देखिए किसमें, आई डू नॉट वॉक डेली, इसमें नॉट लगा है, ये नेगेटिव हो गया। रामू वॉज नॉट गोइंग डेली, इसमें भी नॉट लगा है, ये भी नेगेटिव हो गया। रीमा इज माई सिस्टर, ये नॉट नहीं लगा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। डी में भी देख लेते हैं एक बार, अजय इज नॉट ए गुड बॉय, इसमें भी नॉट लगा, ये भी नेगेटिव है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रीना इज माई सिस्टर, इसमें नॉट नहीं लगा, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच इज नॉट द इम्पेरेटिव सेंटेंस? में से कौन सा इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है? ऑप्शन ए, प्लीज गिव मी दैट बुक, ऑप्शन बी, गो टू योर स्कूल, ऑप्शन डी, यू शुड नॉट ड्रिंक कॉफी, ऑप्शन डी, आई एम गोइंग टू मार्केट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आई एम गोइंग टू मार्केट। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम कमांड देते हैं और ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, मैं मार्केट को जा रहा हूँ, प्लीज गिव मी द बुक, कृपया मेरी कमांड दे दो, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ये सब हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जबकि
ऑप्शन डी वाले आई एम गोइंग टू मार्केट वाले सेंटेंस में हम ना कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना कोई कमांड दे रहे हैं, ना ऑर्डर दे रहे हैं, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, इसलिए ये राइट होगा। प्रश्न नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्लूरल्स, इसमें से कौन सा प्लूरल्स नहीं है? ऑप्शन ए टीथ, ऑप्शन डी फीट, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी फिंगर्स। इसमें से कौन सा नहीं है हमारा? ऑप्शन सी माउस हमारा प्लूरल्स नहीं है। माउस का प्लूरल्स माइस होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, व्हाट इज सेमीकोलन, में से बताना है सेमीकोलन का कौन सा साइन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में इस टाइप से, ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेमीकोलन को बिंदी और एक कॉमा से हम इंडिकेट करते हैं, कॉमा, इससे सही बन नहीं पा रहा, ये हमारा सेमीकोलन होता है। व्हाट इज हाइपन, हाइपन इसमें से कौन सा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक डैश टाइप से जो बनाते हैं उसे हम हाइपन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 22, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है एब्रेशन की? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, तो इसका ये आपको स्पेलिंग याद होगी, लर्न होगी, तभी आप समझ पाएंगे कौन सी स्पेलिंग सही है। तो इसके ऑप्शन सी सही है, ABBREVATIO एब्रेशन की ये स्पेलिंग ऑप्शन सी सही है। और 23 देते हैं, राइट ए सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन, इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो एक्सक्लेमेशन को शो कर रहा है? तो हाउ स्वीट इज पायल, ये ऑप्शन बी वेदर इज हॉट, ऑप्शन सी काजल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई विल गो टू स्कूल। इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन इन चारों सेंटेंस में लगा हुआ है, बट जिसका सेंस सही है और जो सही रूल के अकॉर्डिंग बना हुआ है वो हमारा ऑप्शन ए होगा, हाउ स्वीट इज पायल। ये इसमें एक्सक्लेमेशन साइन भी है और ये सही रूल के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ये जो तीनों सेंटेंस है इसमें एक्सक्लेमेशन साइन तो लगा हुआ है लेकिन ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनी हुए हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमारे मोटिवेशन के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा पार्ट 2 इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2, जिसमें और बचे हुए जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।